नया टॉपिक ले रहे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। एकदम सोपा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक प्रॉब्लम कंपलसरी आता है और आ, ना डेरिवेटिव है ना इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन होगा तो ये टॉपिक मस्त समझता है। एक बार समझ गया तो हो गया काम खत्म। फिर कोई भी प्रॉब्लम दो वो सब प्रॉब्लम आपको करते आते। अब ये जो कॉचीज के जो प्रॉब्लम रहते हैं इसका फॉर्मेट कैसा रहता है? इसका फॉर्मेट ऐसा रहता है कि तो लेट कंसिडर आई बोलते हैं उसको। आई इक्वल्स टू सपोज इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व सी। नो, व्हाट डू मीन बाय क्लोज कर्व? है सिंगल इंटीग्रेशन लेकिन वो क्लोज है। व्हाट डू मीन बाय क्लोज? एखादा अपन ने धागा लिया, धागा, और ये धागे के दो एंड है। ये दो एंड को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, बराबर है, तो क्लोज बन जाएगा ना। सो कॉल्ड एज क्लोज इंटीग्रल। समझ गए? कोई भी एक आधा फंक्शन है एफ ऑफ जेड, नीचे में जेड माइनस ए ऐसा पोल है एक। डिनोमिनेटर में जो रहते हैं उसको पोल्स बोलते हैं, काफी बार मैंने बोला। फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखना और सुनना भी सब। इंटू डी जेड, ऐसा अगर फॉर्मेट है तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड द क्लोज कर्व सी। ठीक है, अब समझ लो। देन बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, आप लोगों ने पूरा लिखा। तो इसमें पहला पॉइंट, टोटल दो ही पॉइंट है लेकिन एक तीसरा पॉइंट मैं एडिशनली आपको इसके अंदर ऐड करके दूंगा। सो पहला पॉइंट, इफ इफ द पोल z इक्वल्स टू ए, डिनोमिनेटर में जो रहता है उसको पोल्स बोलते हैं। तो जैसे कि पोल z इक्वल्स टू ए लाइज इनसाइड, लाइज इनसाइड द कर्व सी। अब कर्व सी वो मोस्ट प्रोबेबली सर्कल ही रहता है, लाइज इनसाइड द कर्व सी। देन 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 बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो जो आई रहता आई उसकी वैल्यू हो जाएंगी। फिर आई का मतलब कौन है? इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये है आई का मतलब, इंटू डी जेड। तो अगर वो जो पोल है वो पोल सर्कल के अंदर या कोई भी कर्व हो उसके अंदर लाई करता हूँ, लाइज इनसाइड, इनसाइड द कर्व, तो वो टाइम पे फॉर्मूला बनता है फिर टू पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड कौन है, कहाँ से मिलेगा एफ ऑफ जेड? ये कोई भी फंक्शन है जो एनालिटिक चेक करते हैं, और ये एफ ऑफ जेड बोले तो न्यूमरेटर वाला पार्ट है। तो एट जेड इक्वल्स टू ए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। दैट्स इट, खत्म। पहला फॉर्मूला समझ गए? अगर इनसाइड लाई करता हूँ, नाउ सेकेंड पॉइंट, सी सेकेंड पॉइंट केयरफुली। So if the pole z equals to a lies, if the pole z equals to a lies, एक मिनट, lies on or outside, on or outside the curve, on or outside the curve C, then by Cauchy integral formula, तो ये आता है डायरेक्टली जीरो। इनसाइड लाई करता होऊंगा तो पहला वाला फॉर्मूला, ऑन और आउटसाइड लाई करता होऊंगा तो डायरेक्टली कितना लिखने का, जीरो। चलो समझ गए सब लोग? हेलो, क्लियर हो गया सब लोग? हेलो, समझ गए ना दोनों भी पॉइंट्स? एकदम तो इजी है यार। इनसाइड लाई करता हूँ तो पहला फॉर्मूला, आउटसाइड और ऑन दी कर्व लाई करता हूँ तो दूसरा। अब थर्ड वाला भी समझ लो, फॉर ऑर्डर पोल, और ऑर्डर पोल है ना, जैसे कि ये सिंपल पोल्स है ना सभी। जेड माइनस ए है, जेड माइनस ए का स्क्वायर है क्या, क्यूब है क्या? नहीं, सिर्फ जेड माइनस ए। तो कॉल्ड है सिंपल पोल जिसके ऑर्डर कितनी है, वन।
अब ऑर्डर पोल में जैसे कि पहला लिखते हैं अपन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी, सपोज आई एम राइटिंग एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर लिखता हूँ मैं सपोज। तो अभी कितना ऑर्डर का पोल हो गया, 2 ऑर्डर का, राइट। और कंसिडर करते हैं फॉर ऑर्डर पोल z equals to a obviously lies inside the curve C, then by कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, एकदम सिंपल वे से थ्योरी लिख के दे रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला आएगा फिर 2 पाई आई अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू एफ डैश ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए, दैट्स इट। सेकेंड फॉर्मूला नाउ आई इक्वल्स टू, अगर अब थर्ड ऑर्डर का पोल है यानी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का क्यूब है अभी इंटू डी जेड, तो इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई आई अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए। समझ में आ रही क्या, राइट। तो 4 ऑर्डर का 5 ऑर्डर का है तो समझ गए ना आप लोग। फिर तो अगर सपोज एक नेक्स्ट ले रहा हूँ कि आई इक्वल्स टू नाउ ओवर द क्लोज कर सी, सपोज मैं एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए रेस टू दी पावर सपोज मैं एन प्लस वन लेता हूँ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, एक से कम ना, तो एन माइनस वन, सॉरी एन प्लस वन माइनस वन, अरे एन होगा ना, तो 2 पाई आई अपॉन कितना फैक्टोरियल आएगा, एन फैक्टोरियल आएगा इनटू एफ एन एथ डैश ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू कितना ए। बोलिए समझ गए क्या थ्योरी। आप लोगों को दो ही पॉइंट याद रखना है सबसे पहले, ये पहला नहीं दूसरा, खत्म। दो जो लाल डब्बे की है वो इनसाइड लाई करता हूँ तो 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, और आउटसाइड और ऑन दी सर्कल या कर्व लाई करता है तो डायरेक्टली जीरो, फिर ऑर्डर पोलर। समझ गए। फिर चलो पहला प्रॉब्लम लेते हैं, जस्ट अ मिनट प्रॉब्लम ओपन करने दो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इवैल्यूएट अरे ती गेटची बॅच घ्यायची होती, एक लेक्चर घ्यायचं आहे त्याचं, आणि सॅटर्डे के पहिले एक लेक्चर लेना है अपने को। इवैल्यूएट ओवर क्लोज कर सी जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन इंटू डी जेड, वेयर सी इज अ सर्कल, वेयर नॉर्मली ये सर्कल ही रहेगा सी, एक आधी बार वो अलग भी रह सकता है कुछ, बट ऑलमोस्ट टाइम वो सर्कल ही रहेगा विथ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन इक्वल्स टू वन, पहला पॉइंट दिया है, एंड सेकेंड पॉइंट मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू वन बाई टू। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से देखना प्रॉब्लम। ऑफलाइन वालों की आज शायद वाट भी लग सकती है, अब आप लोगों ने बराबर समझ लो। हाँ समझ लो, सॉल्यूशन वही हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स में एक्चुअली है कुछ भी नहीं, बस लिखा पढ़ी जमना चाहिए, और वो मैं इतना अच्छे से इलाबरेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, और सब आपके सामने रख रहा हूँ सारी चीज़ें एकदम इजी वे से। और फिर भी अगर एक आधे बंदे को ये टॉपिक आया नहीं तो फिर पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, फिर पूरा एक लेक्चर मेरा भाषण सुनना पड़ता है। तो ऑनलाइन में तो नहीं होगा ऐसा, तो लेकिन फिर भी अब समझ लो आप लोग, फटाफट मुझे आंसर करना, लिखना कैसे क्या कैसे वो सब समझ लो, सो दैट कि जो मैं सेकंड प्रॉब्लम लूँगा, सेकंड प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम सब आपको ही पूछना है, राइट। समझ लो सॉल्यूशन वही हो, बहुत ही इजी टॉपिक है, सॉल्यूशन वही हो। इसको अपन लेट कंसिडर कर लेते हैं आई इक्वल्स टू कितना, और द क्लोज कर सी इंटीग्रल जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन इंटू डी जेड बराबर है। तो मुझे बोलो यहाँ पे एफ ऑफ जेड कितना है वंशिका। जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। वेरी गुड, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से कॉची का फॉर्मेट है एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये कॉची का फॉर्मेट है, राइट, कीप इन माइंड। तो एफ ऑफ जेड हो गया न्यूमरेटर, एंड पोल जेड इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू कितना है वंशिका, वन है ना, यस सर। जेड माइनस ए कितना है वन, राइट। अब आपको पहली कंडीशन जो दी है वो है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन इक्वल्स टू वन, ये दिया है।
अब आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई ये मॉडुलस ऑफ z माइनस वन इक्वल्स टू वन क्या है। एक दो बार मैंने वैसे ही बोला है आप लोगों को बैच में, और ये भी बोला था वो आरक्षण मूवी है भाई, उसके अंदर वो तबेले में पड़ा था अमिताभ बच्चन, एक छोटी सी लड़की बोलती कि सर ये है। हाँ बात अलग है, वो पिक्चर है तो उसमें वो लड़की को बोला होगा कि आपने ऐसा ऐसा आंसर करना, लेकिन आपको ये आना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय मॉडुलस ऑफ z माइनस वन इक्वल्स टू वन? एनीवन? नहीं। समझ लो फिर, z का मतलब क्या होता है x प्लस आई वाई, राइट। माइनस वन इक्वल्स टू वन, बराबर है। अब इसमें से रियल पार्ट कौन है? रियल पार्ट है x माइनस वन प्लस आई इंटू वाई इक्वल्स टू वन। होप समझ गए आप लोग। What is this now? Real part plus I into imaginary part. What is this? It is a complex number. लेकिन what? Modulus of complex. मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है? आर रहता है, जो कि रहता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट रियल पार्ट कौन है? एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है कौन? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। बोलिए समझ गए क्या? एंड इफ आई एम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, if I'm squaring on both sides तो टोपी उड़ गई। so we are getting x minus वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। व्हाट इज दिस? कल ही तो समझाया मैंने। हेलो, अरे कल ही समझाया मैंने आप लोगों को सर्कल के इक्वेशंस, इतना सारा लिया था कल ही। बाप रे, बहुत ही हो गया था एक दिन में तो। ये क्या तो सब समझाया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सर्कल के इक्वेशन, तो सब लिया है। बोलिए फिर। तो ये देखो ना, एक्स माइनस जी स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंगली, व्हाट इज दिस नाउ? अरे ये सर्कल है ना। हेलो, इट इज अ सर्कल है ना ये। इट इज अ सर्कल हैविंग सेंटर सी इक्वल्स टू कितना है? वन जीरो। एंड रेडियस, रेडियस कितना है? आर इक्वल्स टू वन। अरे समझे क्या? अगर ये सर्कल को प्लॉट करना है तो कर लो। सर्कल को प्लॉट करते हैं, सेंटर वन जीरो है। समझ लो, सर्कल का सेंटर वन जीरो है और रेडियस वन है, वैसा आएगा फिर। तो ये हो गया सेंटर, जो कि कितना है? वन जीरो। रेडियस वन है तो ये पॉइंट हो गया फिर टू कॉमा जीरो। इजंट इट एवरीवन? हेलो, समझ गए? समझ गए? चलो आगे बढ़ते। सो दिस इज वाई एक्सिस एट द सेम टाइम एक्स इक्वल्स टू जीरो लाइन, एंड दिस इज एक्स एक्सिस एट द सेम टाइम वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन। और ये तो ओरिजिन है, ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये समझते आप। अभी अपने को चेक करना है पोल। पोल कौन है? z इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू वन। तो मुझे बोलो, सो देयर फॉर हियर, हियर द पोल z equals to a equals to 1 lies where? Lies what? Where? Inside के outside के on? Lies inside the circle. Lies inside the circle. अरे समझ गए क्या? अरे वन पॉइंट यहाँ पे लाई करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे लाई करेंगे ना। पोल ऐसे क्रॉस से डिनोट करते हैं, क्रॉस से ऐसा, क्रॉस करने का ऐसा, क्रॉस क्रॉस शोज द पोल। ठीक है, लाइज इनसाइड द सर्कल, एंड सो देयरफॉर f of z is an analytic function inside the closed curve C, and Cauchy's by Cauchy's integral formula I equals to, दो फॉर्मूले तो पढ़ा है मैंने इनमें आप लोगों को। अगर इनसाइड लाई करता होऊंगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला टू पाई इंटू एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए, और लाइज ऑन और आउटसाइड होगा तो फिर डायरेक्टली जीरो। तो इनसाइड होने के कारण
कैन आई राइट आई इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 pi i इंटू एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए ना। तो 2 pi i इंटू एफ ऑफ जेड कितना है, एफ ऑफ जेड है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, और एट जेड इक्वल्स टू ए कितना है 1, तो पुट किया तो 2 pi i इंटू वन प्लस वन यानी कितना हो गया, वो 3 हो गया, 3 इंटू 2 यानी कितना आ गया 6, तो आंसर आ गया 6 pi i। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ गए क्या सब लोग, हो गया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी एक पार्ट हो गया। हेलो, समझ गए क्या सभी लोग? कोई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, इनसाइड लाई करता हूँ तो पहला फॉर्मूला, ऑन और आउटसाइड लाई करता हूँ तो दूसरा फॉर्मूला। अब सेकंड ये वाला, नाउ सेकंड वन, सेकंड क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/2 दिया है। देखिए बराबर समझना चाहिए कि सर यहाँ पे सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1/2 है, देखिए बराबर समझना है। लेकिन इस यहाँ पे कैलकुलेशन तो करना ही है, जेड का मतलब एक्स प्लस आई वाई, राइट, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर equals to कौन 1/2। now if I'm squaring on both sides, so टोपी उड़ गई, so therefore we are getting x square plus y square equals to, don't write 1/4, write 1/2 का square। so what is this, it is a circle, it is a circle having center c equals to 0 0 and रेडियस r इक्वल्स टू कितना 1/2। समझ गए क्या? 1/4 मत बोलना, रेडियस, रेडियस हर बार मॉडुलस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू जो भी रहता है वो रेडियस रहता है, याद रखना ही। राइट हैंड साइड में जो भी दिखता है 1/2 दिखता है तो 1/2, राइट हैंड साइड में 1 दिखता है तो 1 क्या हो गया, रेडियस हो गया, 1/2 क्या हो गया, रेडियस हो गया, ऐसा। तो समझ गए फिर, तो अभी सर्कल प्लॉट कर लेते हैं। So this is y-axis at the same time x equals to 0 line, and this is x-axis at the same time y equals to 0 line। ठीक है, तो ये तो ओरिजिन हो गया 0 0, रेडियस कितना है सर्कल का 1/2 है, तो ये हो गया कौन फिर 1/2 कॉमा 0, बराबर है, सब लोग समझ गए क्या? नाउ हियर द पोल, पोल तो वही है अपने पास, z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1, बोलिए लाई किधर करेंगे, लाइज, बोलिए लाइज व्हाट, वैष्णवी लाइज व्हाट, वन पोल लाई कहाँ करेंगे? अरे सर्कल का रेडियस अगर 1/2 है तो 1 यहाँ पे लाई करेंगे ना, दिस इज 1 ना, हेलो, समझ रहे क्या, ये 1 हो जाएगा ना 1,0, तो लाइज वेयर, लाइज आउटसाइड द सर्कल, लाइज आउटसाइड द सर्कल, समझ गए क्या? सो देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आई कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 0, कोई सोचना नहीं, डायरेक्ट 0। बोलिए कंसेप्ट आया क्या ध्यान में सबके, समझ गए क्या? इतना आसान कंसेप्ट है, सबको समझा क्या? किसी को प्रॉब्लम है? अभिनव, अभय, आंचल, अंकित, अनुराधा, अनुराग, चेतना, गौरी, समझ गए क्या सब लोग? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे दूं क्या? सेकंड क्वेश्चन नाउ, इवेल्युएट, इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 इंटू dz। दिस इज द क्वेश्चन विथ
फर्स्ट पॉइंट modulus of z equals to 1.5 and second point modulus of z plus I is equals to 1. So this is your question. अब यहाँ पे सिर्फ इवेल्युएट बोला है, पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला था इवेल्युएट, अरे यहाँ पे भी इवेल्युएट है, इवेल्युएट लगे तो यहाँ पे मैं लिख लूँ क्या, बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इवेल्युएट बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला where C is a circle. ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे ये पहले प्रॉब्लम में जैसा कि बोला है कि कॉची से सॉल्व करो, लेकिन इस सेकेंड प्रॉब्लम में ऐसा कुछ आप लोगों को बोला नहीं है। कॉची के बाद एक दूसरा भी टूल है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का जिसका नाम है रेसिड्यू। वही नहीं है तो और भी बहुत सारे टूल्स है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, बहुत सारा है, लेकिन आप लोगों को M3 के सिलेबस में दो ही है, कॉची एंड रेसिड्यू। रिमेंबर, इसके बाद जो आप लोग रेसिड्यू मेथड में आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो मेथड और ये मेथड मोस्टली सेम ही है, दोनों के आंसर सेम ही आते हैं। समझ रहे क्या? तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन बोला है कि इवेल्युएट, तो आप लोग कॉची से सॉल्व करना है कॉची से करो, रेसिड्यू से करना है रेसिड्यू से करो। अब रेसिड्यू में आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तब समझेंगे, बराबर है। थोड़ा सा ही बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस जब रेसिड्यू पढ़ाऊंगा तब क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल याद रखो ये सेम प्रॉब्लम अपन कॉची से भी कर सकते हैं, रेसिड्यू से भी कर सकते हैं। फिलहाल वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन कॉची, इसलिए प्रॉब्लम को कॉची से सॉल्व करते हैं। एग्जाम में जब ऐसा आ जाएगा इवेल्युएट, तो आपकी इच्छा, आपको कॉची से करना है कॉची से करो, रेसिड्यू से करना है रेसिड्यू से करो। लेकिन जब क्लियर कट बोला रहेगा कि सॉल्व बाय कॉची, तो कॉची से ही करना। क्लियर कट बोला रहेगा सॉल्व बाय रेसिड्यू, तो रेसिड्यू से करना, राइट। अब ये क्वेश्चन मैं ओरली डिस्कस करना चाहूंगा, बोलिए किसको पूछूं? गौरी, हेलो गौरी। मैं हिंट दूंगा सिर्फ यहाँ पे, आप लोग ये आपको ही करना है सॉल्व। गौरी बोलिए, यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या है? 3z² plus 7z plus 1 वेरी गुड। और ए पोल कितना है? -1 वेरी गुड, -1। जेड माइनस ए रहता है तो जेड प्लस वन है, तो जेड माइनस ऑफ -1। वेरी गुड, गलत बोलना ही नहीं। नेक्स्ट, अभी ये जो पहला वाला सर्कल है गौरी, इसका सेंटर और रेडियस क्या है? center origin radius 1.5 वेरी गुड, रेडियस 1.5। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जगह का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कोई भी एक सर्कल है, ठीक है। हाँ गौरी मैडम, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1.5 है, तो ये हो गया पॉइंट 1.5, 0। तो अपना पोल क्या है? पोल -1 है, तो गौरी मैडम ये हैगा -1.5, 0। तो पोल अंदर लाई करता है कि बाहर लाई करता है? इनसाइड लाई करेंगे ना, यहाँ पे लाई करेंगे ना पोल। दिस इज -1, 0। हेलो, समझे क्या गौरी? इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा I इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड कितना है? 3z² प्लस 7z प्लस 1 एट जेड इक्वल्स टू कितना? एट जेड इक्वल्स टू ए यानी -1। बस हो गया आंसर। समझ गए क्या? नाउ सेकंड वाला कैसा है, लिखा पढ़ी कैसे करना है, वो पहले प्रॉब्लम में मैंने आप लोगों को समझाया, वैसा ही करना है। अब सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड जो पॉइंट है वो समझ लो। सेकंड पॉइंट है मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आई इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करो तो मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब कौन? एक्स प्लस आई वाई प्लस आई इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया, फिर एक्स प्लस आई कॉमन ले लेते तो वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। मॉडुलस यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा हो गया, इज इक्वल्स टू 1। स्क्वेयरिंग किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलो बोलिए, सेंटर कितना है, रेडियस कितना है, बोलिए जल्दी गौरी मैडम।
यहाँ पे सेंटर कितना है, रेडियस कितना है? ये सर्कल है ना, सेंटर क्या है? 0, कॉमा -1, और रेडियस कितना है? रेडियस इज 1। तो अभी 0, -1 कहाँ पे आएगा? 0, -1 कहाँ पे आएगा? 0, -1 कहाँ पे आएंगे? जैसे कि ये y एक्सिस ड्रॉ कर लिया और ये x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, आना ही चाहिए हाँ। तो 0, -1 यहाँ पे आएगा गौरी, सही है क्या? सर्कल अगर प्लॉट करते हैं तो 0, -1 हो गया इसका सेंटर। समझ गए आप लोग सेंटर? तो इसका रेडियस 1 होने के कारण ये हो गया, फिर 0, अरे गलत लिखा, सेंटर है -1, 0, तो रेडियस हो गया फिर ये 1 होने के कारण -2, 0। तो अभी अपने का अपना पोल कौन सा है? -1, तो -1 गौरी लाई करता कि इनसाइड? -1 यहाँ पे लाई करेगा ना। हेलो गौरी, तो इसका भी आंसर आएगा ना? यस, आएगा ना। तो आई निकाल लेंगे फिर आप लोग यहाँ पे। अब समझ गया क्या? हेलो, आ जाएगा ना? आई का फॉर्मूला क्या रहेगा? 2πi × f(z), 3z² + 7z + 1 एट z इक्वल्स टू कितना? -1। बस हो गया, खत्म प्रॉब्लम। क्लियर है फिर सब लोग? ऐसा है फिर ओपन इनसाइड लाई करता है। अरे 1 मिनट यार, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। नहीं, गड़बड़ हुआ यार, सर्कल ऐसा नहीं आएगा ना। 0, -1 जो उसका सेंटर है वो नीचे आएगा ना, y की वैल्यू -1 है ना। वही तो बोल रहा, कुछ तो गड़बड़ है। सर्कल गलत हो गया आपका, सर्कल ऐसा आएगा। 0, -1, y एक्सिस पे -1 आएगा ना, सर्कल ऐसा आएगा, ऐसा आएगा सर्कल। ये रहेगा सेंटर आप लोगों का 0, -1, बराबर है। आप समझे क्या? और जो पोल है वो कितना है? -1 है। तो अभी वो तो ऑब्वियसली बाहर जा रहा, रियल पोल है, रियल। यहाँ पे -1 के जगह पे -i वगैरह रहता था तो y एक्सिस पे आता, -1 यहाँ पे लाई करेंगे। दिस इज -1, 0। तो लाइंग आउटसाइड, इसलिए आई कितना आ रहा है? पोल यहाँ पे लिखता हूँ बाजू में, पोल z इक्वल्स टू कितना है? -1, लाइंग आउटसाइड। ठीक है, सो आई इक्वल्स टू कितना रहेगा? 0 रहेगा। समझ गए क्या? प्रॉब्लम कंसेप्ट आ गया क्या ध्यान में आपके? कल अपन इसके जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। आज ये जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने हिंट दिया, सिर्फ पूरा लिखा नहीं, तो ये आप लोगों ने जैसा मैंने पढ़ाया वैसा पूरा सॉल्व करना है। ये पहला जैसा पढ़ाया ना मैंने, वैसा पूरा सॉल्व करना है। अब बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं कल लेके कंप्लीट कर दूंगा पूरा। लिखा पढ़ी कैसे करना, आज थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो घर पे। तो ये मैं बाकी के जो बचे कुचे जो प्रॉब्लम है 2 4, वो कल लेके टॉपिक कंप्लीट करूँगा। ठीक है, रुकते हैं फिर यहाँ पे, बाकी कल लेते हैं।